ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा भजन है। काशी विश्वनाथ में, पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में भी लगभग ये भजन बजता है। इसका जो भाव है बड़ा ही सुंदर है। आज हम सब लोग बम शब्द का अर्थ समझेंगे कि बम माने होता क्या है। बम, लोग कहते हैं बम बम रहोगे। बम बम माने, बहुत से लोग कहते हैं स्नान कर लो। छोटे बच्चों को नहीं, बम बम बेटा बम बम कर लो। कोई कहे आप प्रणाम करते हैं किसी को तो बोलता है बम बम, मतलब मस्त रहो। और कहीं बम माने ये जो बम बनाए जाते हैं, फोड़े जाते हैं, यह भी होता है। कहीं बम आशीर्वाद शब्द है और कहीं बम माने उत्साह, बोल बम, कहीं उत्साह आ जाता है इस नाम को जपने से। मन में जैसे कई झुंड में लोग चल रहे हैं तो बोल बम एक उत्साहवर्धक भी है। तो बड़ा ही प्यारा भजन है। पहले भजन हम लोग श्रवण कर लें, उसके बाद फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बड़ा प्यारा शब्द है। बम बम, लोग कहते हैं बम बम रहो, मस्त रहो। तो भोलेनाथ की शरण में लोग इसीलिए जाते हैं कि मस्त रहें, बम बम रहें। लोग बोलते हैं सालों भर भोलेनाथ बम बम रहें, आशीर्वाद दो, मस्त रहें। तो बम बम बोल रहा है काशी। और सावन का महीना जैसे ही आता है तो लगभग जहाँ भी शिव भक्त हैं और पूरे भारत में ज्योतिर्लिंग हैं, हर जगह भगवान को, शिव जी को लोग जल चढ़ाते हैं और अपनी भाषा के हिसाब से बोल बम बोलते हैं। तो बम बम बोल रहा है काशी। पूरी काशी, एक तो काशी बाहर में है जो उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ स्थित है, और एक संतों ने इस काया को ही काशी माना है। जब भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अंदर से एकदम बम बम मस्त हो जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो उसी तरह से बाहर की भी जो काशी नगरी है, भी सावन में बम बम है। तो बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी। बम बम बोल रहा है काशी। महादेव का डमरू बाजे, नाचे मस्त सन्यासी। महादेव का डमरू बाजे, नाचे मगन सन्यासी। बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। यहाँ किसी के मरने का न शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला, अवश्य मुक्ति पाता है।
माँ गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा, जोश है देती बोल के हर हर महादेव का नारा। मुक्ति मंत्र ललकार बन के बोले हिंद निवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ है, विश्वनाथ अविनाशी। मात विशाल छी भी यहाँ है, शक्तिपीठ है काशी। शिव त्रिशूल के बसे धाम में देवों का है फेरा, संतों की नगरी है यहाँ पर, तुलसी का है डेरा। यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे भक्त का गृह और राशि, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर देवी हर देवता का इस नगरी में डेरा है, रोज यहाँ की गलियों में संतों का लगता फेरा है। माँ अन्नपूर्णा संकट मोचन, भैरव अष्ट विनायक, महादेव का वरदान दे। महादेव का नाम है रटते बाबा गौतम साधक, मस्ती का वरदान है बटता भागे दूर उदासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आंख उठाने का भारत पे कोई देश न भूल करे, बेरर विनाश श्री विश्वनाथ का हाथों का त्रिशूल करे। डमरू की दमक बम बम की धमक, हर शत्रु को दहलाता है, हर हर महादेव का नारा रण में विजय दिलाता है। मुक्ति देते साथ में देते शक्ति शिव अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सावन के महीने में जिधर देखो बम बम हर हर महादेव का नारा, भक्तों में एक अलग हर्ष एक अलग उल्लास, और उसी पर कलाकार लोग एक से एक भजन अपना भावनापूर्ण बनाते हैं, जिन्हें सुनने के बाद मन और आह्लादित और भावनापूर्ण हो जाता है। तो झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी। जब भगवान के नाम की चर्चा देखते हैं, कहीं हर कीर्तन होते रहता, हरे राम हरे कृष्णा, चाहे भगवान का भजन बजता है तो मन झूमने लगता है। चाहे महापुरुषों का सत्संग होता तो मन आनंदित होने लगता है। तो महादेव का डमरू बाजे नाचे मगन सन्यासी। भोलेनाथ जब डम 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 डमरू बजाने लगते हैं ना, तो सन्यासी मस्त नाचने लगते हैं। रिनक धिन अपने से उठे, हृदय में जब भगवान
पढ़ाने लगते हैं, उनकी आवाज सुनाई देने लगती है, यही हुआ डमरू बजना। तब सन्यासी मस्त होके नाचने लगते हैं। सर्वस्व का न्यास कर जो महापुरुष साधक भजन करने के लिए चल दिया, जब भगवान कुछ उसे उठाने बैठाने पढ़ाने लगेंगे, अंदर से बताने लगेंगे यही डमरू बाजना हुआ, तो महादेव का डमरू बाजे। हृदय में एकदम नाम की गूंज चालू हो जाएगी। बैखरी मध्यमा पश्यंती से जो साधक जपता है तो अंदर एकदम राम राम ओम ओम की गूंज चालू हो जाएगी। तो नाचे मगन सन्यासी, सन्यासी मगन होके नाचने लगता है। तो बम बम बोल रहा है काशी। पहली पंक्ति बहुत सुंदर। जब मगन हो जाएगा तब जीवन और मृत्यु का गम ही नहीं रहता है। तब तो वह समझ गया कि आत्मा अजर अमर है। भगवान ने कहा अर्जुन, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित और मरने वाले का जन्म निश्चित, तो फिर शोक क्यों करते हो। जब काया रूपी काशी में ऐसा बृहद ज्ञान आ जाएगा, अनहद की आवाज प्रारंभ हो जाएगी, तब यहाँ किसी के मरने का न शोक मनाया जाता है। फिर तो जीव जिंदा ही मुक्त हो गया। कबीर साहब कहें, जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोय, मरने ते पहले मुए अजर अमर सोई होय। फिर तो उसका शरीर बस चल फिर रहा है, वो तो अपने स्वरूपस्थ मगन है। इसलिए क्या काशी में बच्चे जवान मर जाते हैं तो लोग नहीं रोते हैं? वहां भी रोते हैं। वहां भी जैसे बिहार में जैसे बना अन्य राज्यों में, वैसे वहां भी मरने के बाद शोक लोग मनाते हैं। 10 दिन तक शोकाकुल रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां मरने के बाद लोग खुशी मनाते हैं। ये तो अंदर का आध्यात्मिक चीज है कि जब वास्तविक स्वरूपस्थ हो गया साधक, तब फिर उसे पता है कि हम कब मरेंगे, इसलिए उसको शोक नहीं है। तो यहाँ किसी के मरने का न शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला, अवश्य मुक्ति पाता है। ये काया ही काशी है और ये मनुष्य शरीर पा करके ही कोई मुक्त हो सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसीलिए कहा गया यह मनुष्य शरीर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक भजन नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जब इस काया में भगवान की खूब आवाज बम बम बोल रहा है काशी, अनहद की आवाज चालू हो जाए, रिनक दिन अपने से वो उठे, भगवान उठाने बैठाने लगे, तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा अर्जुन, बीज का नाश नहीं है, बीज पड़ भर गया तो मुक्ति मिल के रहेगी। तो मुक्ति धाम है मरने वाला, अवश्य मुक्ति पाता है। जो भजन चिंतन करके मरेगा अवश्य मुक्ति मिलेगी। अम्मा गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा, वाराणसी का नाम ही पड़ा है वरुणा नदी, और 80 घाट, गंगा मैया का किनारा नाम हो गया वाराणसी। और बड़ा सुंदर नजारा रहता है। आप कभी जाओ, लाखों लाखों पर्यटक पूरी दुनिया से आते हैं और वहां आज भी भगवान शिव की अनुभूति पाते हैं। चारों तरफ बम बम हर हर महादेव का नारा लगते रहता है। तो इस भजन में वहां के भौगोलिक चित्रण को दर्शाया गया है। और ऐसी मान्यता भी है कि काशी में जो लोग मरते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान शिव की शरण में तो माँ गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा, जोश है देती बोल के हर हर महादेव का नारा।
बाबा के दर्शन जलाभिषेक के लिए जो भक्त लाइन लगाए रहते हैं गंगा मैया का जल लेकर के, और बीच बीच में जब थकते हैं खड़े खड़े 8 घंटा 7 घंटा लाइन में, तो हर हर महादेव का नारा बोलते हैं तो अंदर से एक भाव जोश जगता है। मुक्ति मंत्र ललकार बन के बोले हिंद निवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी। तो ये मंत्र भगवान शिव जो ओम राम जपते थे, और ये मंत्र को अंदर अंदर जपते हुए हर हर महादेव जोश उल्लास के लिए भक्त लोग सावन में जय जयकार लगाते हैं, और या अन्य महीनों में भी जब दर्शन करने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ है विश्वनाथ अविनाशी। भारत में, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ जो काशी में ज्योतिर्लिंग है वो भगवान विश्वनाथ, विश्व के जो नाथ हैं, अविनाशी हैं। परमात्मा विश्व के नाथ हैं, अविनाशी हैं। आत्मा भी अविनाशी है। भगवान ने कहा अर्जुन, आत्मा ही सनातन है और अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। तो माता विशाल छी भी यहाँ है, शक्ति पीठ है काशी। काशी को शक्ति पीठ माना गया है। शिव त्रिशूल के बसे धाम में देवों का है फेरा। ये काया रूपी काशी और जो बाहरी काशी, ऐसी मान्यता है। अभी तक तो हम लोगों ने सुना कि ये पूरी धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, लेकिन अब काशी त्रिशूल पर टिकी हुई है। इसका क्या तात्पर्य है कि भाई काशी जो है वो त्रिशूल पर टिकी हुई है भोलेनाथ की। तो कोई भी भजन जो होता है तो साधक उसे अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेता है। तो ये काया ही काशी है, और ये काया में भगवान तभी वास करने लगेंगे जब आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इन तीनों से ऊपर उठ गया। यही हुआ त्रिशूल पर बसना। भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन, अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। तो यही हुआ शिव त्रिशूल के बसे धाम। ये देवों का है फेरा, दैविक संपद का वास हो जाता है जब साधक तीनों गुण से ऊपर उठ जाता है, इस काया रूपी काशी में पर काया प्रवेश कर जाता है। तो देवों का है फेरा, फिर दैविक संपत्ति का वास हो जाता है। तो संतों की नगरी है, यहाँ पर तुलसी का है डेरा। काशी में सदैव से संत महापुरुष विराजमान रहते हैं, और तब जाकर के एक तो बाहरी संत, दूसरा जब तीनों गुण से आप ऊपर उठ जाएंगे तो अंदर में ही शांति मिलने लगेगी। आज भी आप जब काशी में जाएंगे तो आज भी महापुरुष विद्यमान है, पूज्य गुरुदेव भगवान। वहां आप जाओ तो हर हर महादेव का नारा लगता है। तमाम घाटों के किनारे भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं जो पागल विक्षिप्त वेश बना के रहते भी हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाओगे। पूज्य दादा गुरु महाराज भी इसी तरह काशी में गए। भगवान से पूछा कोई शिव स्वरूप महापुरुष हैं? भगवान ने बताया हाँ हैं। गए, दर्शन किए तो संतों की नगरी है, यहाँ पर तुलसी का है डेरा। तुलसीदास जी जो श्री रामचरितमानस लिखे हुए हैं, वहां आप जाइए, देखिए तुलसी घाट है, वहां पर तुलसीदास जी का भी डेरा है। और यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे भक्त का गृह और राशि।
जब भजन करने लगोगे भगवान का, उस शिव तत्व का जब नाम जब भजन चालू हो जाएगा तो तुम्हारा ग्रह और राशि सब बदल जाएगा। ग्रह और राशि बदलने का अगर तरीका है तो भगवान का नाम जपो। तब शनि ग्रह 7.5 तो तुम मंगल राशि के हो कि बुध राशि के हो, कौन राशि है, कन्या राशि है कि वृष राशि है, ये राशि तुम्हें खतरा दे रही है कि फायदा दे रही है, सब बदल जाएगा। तुम्हारे सब अनुकूल हो जाएंगे। भगवान जब जन्म लिए तो सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए थे, चाहे राम भगवान चाहे कृष्ण भगवान। तो उसी तरह जब भगवान का नाम जपने लगोगे, हृदय में भगवान का जन्म हो जाएगा तो सब ग्रह और राशि अनुकूल हो जाएंगे। तुलसीदास ने इसी को कहा कि जोग नक्षत्र वार ग्रह तुलसी गणत न काहि, राम दाहिने जाहि के सकल दाहिने ताहि। तो यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे भक्त का ग्रह और राशि, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जब हृदय में तब यह धड़ धरती का एक लेखा, तब जब बम बम बोलने लगेगा तो सब पृथ्वीवासी मगन हो जाएंगे। हर देवी हर देवता का इस नगरी में डेरा है, रोज यहाँ की गलियों में संतों का लगता फेरा है। मायन पूर्णा संकट मोचन भैरव अष्ट विनायक। एक बाहरी अन्न है जिससे अन्नपूर्णा माता को कहा जाता कि ये अन्न भरती है, और एक वास्तविक अन्न है भजन भगवान का। जब इस हृदय रूपी गली में भगवान का रोज भजन चिंतन होने लगेगा, दैविक संपत्ति प्रवाहित हो जाएगी, तब भजन जागृत हो जाएगा, तब सारा संकट दूर। और फिर भैरव अष्ट विनायक सब जो वहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसका यहाँ चित्रण किया गया है। तो कहें अन्नपूर्णा संकट मोचन भैरव अष्ट विनायक। फिर भगवान अनुकूल हो गए, तब विनायक भगवान गणेश का नाम है, भैरव माता दुर्गा के जो सवारी हैं उनका नाम है। तो ये सब अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। महादेव का नाम है रटते बाबा गौतम साधक। जितने भी साधक हैं, गौतम बुद्ध भी भगवान गौतम बुद्ध वहीं सारनाथ में बाबा का ही तो नाम रट रहे थे, भगवान का ही तो नाम रट रहे थे। महादेव कौन है? परमात्मा ईश्वर, उनका नाम क्या है? ओम बोलो, सोहम बोलो, बात एक ही है। जितने भी साधक हैं सब गौतम बुद्ध सहित भगवान का नाम जप रहे थे। मस्ती का वरदान है बटता भागे दूर उदासी। भगवान का नाम जपने लगोगे तो मन मगन भये तब क्यों डोले। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मन मगन हुआ तो क्यों बोले, मन मगन हुआ तो क्यों डोले। जब मन मस्त हो गया कि हीरा पाया धरि गठियाया, बार बार अब क्यों खोले। तो भगवान का नाम जाप जो करते हैं, बम बम भगवान की कृपा से वो रहते हैं। और मस्ती का वरदान है बटता, सदैव मस्त रहते हैं। दुख में भी उन्हें आप नहीं पहचान पाओगे कि ये दुखी हैं, क्योंकि वो सुखे दुखे समय कृत्वा हो जाएंगे, हमेशा बम बम रहेंगे। मस्ती का वरदान है बटता भागे दूर उदासी। चेहरा पे जो उदासी रहेगी, ये कमी वो कमी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब उदासी भाग जाएगी।
आगे कहते हैं आंख उठाने का भारत पे कोई देश न भूल करे। पहली बार जब भारत गुलाम हुआ तो शायद इसी रूढ़ी के चलते हो गया। इसका आध्यात्मिक अर्थ हम बता देंगे, लेकिन पहले थोड़ा बाहरी चित्रण कर लें। जब सोमनाथ मंदिर गुजरात में आक्रमण हुआ तो यही सब लोगों ने कहा कि भाई भोलेनाथ अभी त्रिशूल निकालेंगे, ये मुगल खत्म हो जाएंगे। लेकिन वह शासक क्रूर महमूद गजनवी ने लूटा और शिवलिंग भी तोड़ के ले गया। अपने देश में जहां पैखाना पेशाब करता था वहां लगाया। तो फिर भोलेनाथ क्यों नहीं निकल करके उसको मार दिए। काशी विश्वनाथ के ही बारे में चर्चा है कि लोग कहते हैं कि भोलेनाथ मुगलों के डर से कुआं में जाके कूद गए। तो आपको अपने धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। भगवान जो हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। आपकी जो भावना है इसकी रक्षा तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म एक भावना है, धर्म धारण करने की वस्तु है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर वो अपनी रक्षा क्या कर सकता है। तो आप कहेंगे भाई भगवान की हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा काहे नहीं करेंगे। भगवान तब तो के 2 हाथ पैर आंख कान ब्रेन ये काहेला दिए, तो भगवान अपना रहते सिर्फ। तो भगवान का भजन चिंतन आप अपनी रक्षा करवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए। ईश्वर जब मिलते हैं वह स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब भगवान आपके भावना की रक्षा करते हैं। जो आपकी भावना बार बार बदलती रहती है, आज भावना कुछ है कल कुछ है, उस भावना को एक निष्ठ कर देंगे, वो कभी बदल नहीं सकती। इसलिए अगर भारत पर किसी तरह के या आपके सनातन धर्म पर किसी तरह का अगर आक्रमण होता है अन्य वैचारिक मतों द्वारा, तो उसकी रक्षा आपको करना होगा। और आपने नहीं किया, इसी चलते भारत लगभग 1000 वर्ष से गुलाम था। आप शिवजी के भरोसे हो गए, भारत गुलाम हो गया। तो धर्म गुरुओं को चाहिए कि, इसलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा आपको करना है और धर्म आपकी भावना की रक्षा करेगा। तो आंख उठाने का भारत पे कोई देश न भूल करे। जब बम बम काशी नगरी में भगवान का भक्ति एकदम ये होने लगेगा, तो कोई भी देश माने कोई भी व्यक्ति अगर उस साधक पर थोड़ा सा भी बुरा नजर रखेगा तो भगवान की ऐसी कृपा होगी, उसका ऐसा अनिष्ट हो जाएगा कि फिर वो उधर ताकेगा नहीं। तमाम लोगों ने महापुरुषों का बुरा करना चाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण चोरी करनी चाहिए, माता मीरा को जहर पिलाना चाहा, लेकिन सबको दंड मिल गया, सब ठीक हो गए। तो आंख उठाने का भारत पे कोई देश न भूल करे। बेरर विनाश श्री विश्वनाथ के हाथों का त्रिशूल करे, नहीं तो फिर उसको ये तीनों सूल गड़ जाएंगे, कोई न कोई दुख धर लेगा। फिर डमरू की दमक बम बम की धमक हर शत्रु को दहलाता है। जितने भी अंदर शत्रु हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, बाहर में आपके कोई शत्रु नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कहीं चले जाओ
10 दुश्मन मिल जाएंगे, तो दुश्मन अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन जब भगवान का अंदर से भजन चिंतन चालू है तो काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव का नारा रण में विजय दिलाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो हर हर महादेव का उद्घोष वानरी सेना करती थी। तो रण में विजय दिलाता है। एक युद्ध तो बाहरी है और एक युद्ध आंतरिक है। तो भगवान का नाम जप ही, जैसा भगवान ने बताया, सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो इस युद्ध में भगवान का नाम ही आपको विजय दिला सकता है। इसलिए नाम जपते हुए इस काया रूपी काशी में बम बम रहें, आनंदित रहें। बम बम बोल रहा है काशी, झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी। बम बम बोल रहा है काशी। इसलिए पूरे जीवन को ही सावन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए हर भक्तों को, और खूब हर्षोल्लास से शिव भक्ति पूरी सावन आप करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।